हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम अपव्यूह का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम लोग ये जान गए हैं कि अपव्यूह किसे कहते हैं और इसके भेद क्या होते हैं। पार्ट 1 में हम लोग शून्य या रिक्त अपव्यूह तक का अध्ययन किए थे। आज हम लोग उसके आगे का अध्ययन करेंगे, जैसे इकाई का तत्समक अपव्यूह। ये क्या होता है? जिस वर्ग अपव्यूह के अग्र विकर्ण या मुख्य विकर्ण के सभी तत्व इकाई हों तथा शेष सभी तत्व शून्य हों तो उसे इकाई या तत्समक अपव्यूह कहते हैं। इसको कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये है, इसका जो विकर्ण है अर्थात 1 1 1, ये इसका विकर्ण है और प्रत्येक तत्व इसका क्या है? शून्य है। उसे हम बोलेंगे क्या? इकाई का तत्समक अपव्यूह। जैसे कि ये दूसरा है, इसमें जो इसका विकर्ण होगा वो 1 1 होगा और बाकी सभी तत्व शून्य होगा। अब आगे हम देखते हैं मुख्य विकर्ण। प्रत्येक वर्ग अपव्यूह में 2 विकर्ण होते हैं, जिनमें बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से दाएं हाथ के नीचे सिरे को मुख्य विकर्ण कहते हैं। जैसे ये है हमारा, ये हमारा कहलाता है मुख्य विकर्ण। केवल वर्ग अपव्यूह के विकर्ण होते हैं। मुख्य विकर्ण के तत्वों को विकर्ण तत्व कहते हैं। वर्ग अपव्यूह का मतलब, जैसे हमें अगर क्रम निकालना हो तो इसका क्रम हो जाएगा, पंक्ति भी हमारा 1 2 3 है और विकर्ण और इसका कॉलम अर्थात स्तंभ जो भी 3 है, अर्थात 3 गुणे 3, तो ये हमारा क्या होगा? विकर्ण होगा। अगला देखते हैं विकर्ण अपव्यूह। यदि किसी वर्ग अपव्यूह में मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर सभी तत्व शून्य हो तो उसे विकर्ण अपव्यूह कहते हैं। जैसे ये इसका विकर्ण हो गया, बाकी सभी तत्व क्या हो गए? शून्य हो गए। जैसे ये हो गया, ये इसका विकर्ण होगा, बाकी सभी तत्व क्या हो गए? 0 हो गए, तो वो हमारा कहलाएगा विकर्ण अपव्यूह। अगला हम देखते हैं सदिश अपव्यूह। जिस वर्ग अपव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व बराबर शेष तत्व शून्य हो उसे सदिश अपव्यूह कहते हैं। जैसे ये है, ये हमारा जो विकर्ण है सभी तत्व क्या हैं? समान है और बाकी सभी तत्व क्या हैं? 0 हैं, उसे हम बोलेंगे सदिश अपव्यूह। जैसे ये है तो इसका विकर्ण जो समान है, बाकी सभी तत्व 0 हैं। अगला हम देखते हैं उप अपव्यूह। किसी दिए गए अपव्यूह की कुछ पंक्तियों तथा स्तंभों को निकाल या छोड़ देने पर शेष बचे अपव्यूह को दिए गए अपव्यूह का उप अपव्यूह कहते हैं। जैसे ये हमारा, इसे हम बोलेंगे अपव्यूह। यह है हमारा अपव्यूह। अगला देखते हैं त्रिभुज अपव्यूह में ऊपरी त्रिभुजी अपव्यूह। ये क्या होता है? किसी वर्ग अपव्यूह, जैसे A = है, ये हम मैट्रिक्स में लिखा हुआ है Aij, जिसके तत्व Aij = 0 जबकि I > j, तो उसे ऊपरी त्रिभुजी अपव्यूह कहते हैं। जैसे ये हो गया हमारा और ये हो गया। इसमें हम देख सकते हैं, जैसा कि डिफिनीशन में ये कह रहा था, किसी वर्ग के अपव्यूह A जिसके तत्व Ai = 0 उसे हम ऊपरी त्रिभुज, जैसे हमारा ये है तो ये हमारा है त्रिभुज, बाकी ये तीनों जो हैं ये हमारे क्या होंगे? 0 होंगे। जैसे ये हो गया,
ये भी हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज है। ये हमारा क्या है, शून्य है, तो उसे हम बोलेंगे त्रिभुजीकार। अगला हम देखते हैं, जैसे निम्न त्रिभुजीय आव्यूह किसी वर्ग आव्यूह इक्वल टू मैट्रिक्स में आई जे, जिसके तत्व ए आई जे इक्वल टू 0 जबकि आई ग्रेटर देन जे, तो उसे निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। जैसे ये हमारा त्रिभुज होगा, बाकी सभी तत्व क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। और ये हमारा त्रिभुज है, बाकी सभी तत्व इसके ये क्या है, 0 है। उसे हम बोलेंगे निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए होंगे वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लेंगे। यदि आपको आव्यूह का पूरी जानकारी चाहिए तो इतना आप लोग कॉपी में ज़रूर नोट कर लेंगे और इसे हमेशा याद भी रखेंगे, जिससे आपको सवाल लगाते समय कोई समस्या और किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। धन्यवाद।